हाँ, इस एपिसोड में हम आपको ये स्किन प्रॉब्लम में जो अगली प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। इसको कहते हैं आर्टिकेरिया या जुल्फित्ती या फिर त्वचा पक्के चकत्ते। तो यह बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है त्वचा की। इसमें होता क्या है, तो ये सारी जानकारी, इसका कारण क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इससे बचने के उपाय क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये हमने पार्ट 1 में चर्चा कर लिया है। अब इस वीडियो में हम आपको नर्सिंग केयर के बारे में, नर्सिंग प्रबंधन के बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। तो यहाँ पर कुछ खास बिंदु दिए गए हैं, खास पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके माध्यम से हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो एज ए नर्स आपकी ये ड्यूटी बनती है कि रोगी एवं उसके परिजनों से रोगी के स्वास्थ्य संबंधी पूरी जानकारी लेना। यानी एक नर्स को उस पीड़ित के संबंध में पूरा डिटेल में जानकारी लेना चाहिए कि इसके अलावा उसे और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं या सिर्फ यही है, तो ये कैसे हुआ, कब हुआ, तमाम ये जानकारियां इससे संबंधित नर्स को चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वो पेशेंट से, पीड़ित से, इस बीमारी से संबंधित और उसके जनरल स्वास्थ्य से संबंधित पूरी जानकारी इकट्ठा करे, उसका निर्धारण करे। फिर उसे क्या करना चाहिए कि रोगी में उत्पन्न होने वाले लक्षणों एवं उनकी गंभीरता का निर्धारण करना। इसके बाद फिर नर्स की ड्यूटी बनती है, उसका कर्तव्य बनता है कि जो उसमें लक्षण दिख रहे हैं उनकी इंटेंसिटी किस लेवल की है, उनकी गंभीरता किस लेवल पर है, हल्की है, सुपरफिशियल है या बहुत डीप सीटेड है या बहुत गंभीर है। तो इन लक्षणों के आधार पर इसका निर्धारण करना चाहिए और उसी के अनुसार उसको परामर्श देना चाहिए या फिर उसके केयर की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर हम क्या करते हैं कि अर्टिकेरिया के में उत्पन्न होने वाले लक्षणों तथा वे पदार्थ एवं वो परिस्थितियां जिनसे अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम क्रिएट हुई, अर्टिकेरिया की समस्या उत्पन्न हुई, के मध्य क्या संबंध है, इसे जानने के लिए रोगी से पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहिए। यानी एक नर्स को चाहिए कि वो विधिवत, इन डिटेल उस पीड़ित से वार्ता करे, उससे पूछे, जो उससे जानकारी इकट्ठा करे कि ये जो उसमें लक्षण अर्टिकेरिया के पैदा हुए वो क्या कोई खास विशेष पदार्थ के सेवन से हुए, उसके टच में आने से हुए, या फिर किन परिस्थितियों में हुए, वो किस जगह पर था, कैसे माहौल में था। तो फिर उनका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, उसका जो कारण है, उससे हम एक रिलेशन तलाशते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसका इस एटमॉस्फेयर से और उसके अर्टिकेरिया से क्या संबंध है। तो इसके बारे में एक नर्स की ड्यूटी बनती है कि उस पीड़ित व्यक्ति से पूरी डिटेल जानकारी, पूरी विस्तृत जानकारी इकट्ठा करे और फिर इसके अनुसार उसके केयर की व्यवस्था करे या उसे फिर कोई सलाह दे। नंबर 4 पर चिकित्सक के परामर्श के अनुसार निर्देशित सारे टेस्ट कराने के लिए रोगी को प्रेरित करना ताकि एलर्जी के कारण का पता लगाया जा सके। यह नर्स का कर्तव्य बनता है कि वो अपने अर्टिकेरिया से पीड़ित व्यक्ति के बारे में ये अध्ययन करे कि डॉक्टर ने कौन कौन से टेस्ट इस पेशेंट को लिखा है कराने के लिए, कौन कौन सी वो आवश्यक जांच हैं जो इसके कराने से उसके अर्टिकेरिया और उसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, उसके जो कारक हैं, कारण हैं, उसके बारे में कुछ रास्ता बन सके, कुछ जानकारी मिल सके। ताकि, क्योंकि कहा जाता है कि जिसका कारण नहीं उसका निवारण नहीं। अगर रोग के होने का असली कारण पता लग जाए तो फिर एक चिकित्सक को उसे ठीक करने में, उसे स्वस्थ करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो ये नर्स की ड्यूटी बनती है, उसका कर्तव्य बनता है कि डॉक्टर ने जो टेस्ट लिखा है वो पर्चे के अनुसार उस पीड़ित को ये उत्प्रेरित करे, मोटिवेट करे
कि आप इसमें लापरवाही न बरतें और जो डॉक्टर ने लिखा है इन सारे टेस्ट्स को आप करा लें, सारे परीक्षण पैथोलॉजी में जाकर करा लें, ताकि आपकी एलर्जी के बारे में ये पता लगाया जा सके कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आपके अंदर आ गई। फिर वो क्या करना चाहेगी कि यदि रोगी को पहले से ज्ञात किसी दवा से एलर्जी होती है तो उसे किसी भी बीमारी का इलाज शुरू करने से पहले चिकित्सक को बता देना चाहिए। यदि पेशेंट को ये पता है कि वह कोई स्पेसिफिक ड्रग जब भी लेता है, कोई दवा विशेष वो लेता है, तो उसके शरीर पर लाल लाल चकत्ते दिखाई देने लगते हैं, यानी इस तरह की अर्टिकेरिया उत्पन्न हो जाती है, तो फिर वो अगली बार यदि वह किसी दूसरे भी बीमारी से पीड़ित होता है, कोई दूसरी स्वास्थ्य समस्या उसमें उत्पन्न होती है और वो डॉक्टर के पास जाता है इलाज कराने के लिए, तो ईमानदारी से उसे चिकित्सक को पहले बता देना चाहिए कि मुझे ऐसी दवा जब भी मैं लेता हूँ इस दवा को, तो इस तरह की मेरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मेरे शरीर पर लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं, जुल्फिट्टी पैदा हो जाती है और उसमें ज़बरदस्त इचिंग होना शुरू हो जाती है, खुजली शुरू हो जाती है, मुझे काफ़ी परेशानी बढ़ जाती है। तो ये रोगी का व्यक्तिगत एक कर्तव्य बनता है कि वो उस इलाज को शुरू करने के पहले अपने चिकित्सक को ये पूर्व की हिस्ट्री इन डिटेल बता दे, ताकि उस दवा को एवॉइड करके डॉक्टर फिर उसके अनुसार उसका इलाज शुरू करे, क्योंकि इससे वो बचा रहे। फिर बताया गया कि खाद्य पदार्थ जैसे पीनट्स हुआ, एग्स हुए, शेलफिश खाने से एलर्जी होती है तो इन्हें खाने से बचना चाहिए। ये तो 2-3 नाम दिए गए हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खाने पीने की वजह से व्यक्ति में ये अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यदि ये 1-2 बार 3 बार ऐसा होता है और उस व्यक्ति को ये मालूम हो जाता है कि मैंने जब भी जय बार भी इसको खाया है, इसका यूज किया, इसका सेवन किया है, तो मुझे इस तरह की प्रॉब्लम बार बार हुई है। अगर ऐसा 1 बार 2 बार 4 बार होता है तो उसे उस चीज़ को मार्क करना चाहिए और पुनः भविष्य में उन चीज़ों को, ऐसे खाद्य पदार्थों को पुनः उपयोग करने से, सेवन करने से बचना चाहिए, उनका यूज नहीं करना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू होता है, बहुत जल्दी कुछ ही मिनट्स के बाद उस रेसिपिएंट या उस पीड़ित के शरीर पर लाल लाल चकत्ते दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, इचिंग शुरू हो जाती है और ये जुल्फिट्टी दिखने लगती है, लाल लाल चकत्ते आने लगते हैं। तो ये नर्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो बिना विलंब किए तुरंत इमीडिएटली उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ड्रिप को बंद कर दे और जो चिकित्सक देख रहे हैं उनको इस बात की सूचना दे कि उस पीड़ित के साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जस्ट बाद इस तरह की प्रॉब्लम हुई, यानी उसके स्किन पर अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम दिखाई देने लगी है। तो फिर वो अपने हिसाब से उसको मेंटेन कर लेंगे। तो यह एक नर्स की कर्तव्य, उसकी ड्यूटी, उसकी जागरूकता होनी चाहिए नर्स के अंदर। और क्या होना चाहिए, क्या करना पड़ेगा एक नर्स को कि स्किन पर खुजली होने पर स्क्रैच से बचने की सलाह देनी चाहिए। पीड़ित की समझदारी हो भी सकती है, ना भी हो सकती है, उसे इस चीज़ का ज्ञान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक नर्स तो इस बात को जानती है, तो उसे इस बात का सलाह देनी चाहिए पेशेंट को, अपने अर्टिकेरिया के पीड़ित को ये बताना चाहिए कि यदि एलर्जी होती है, खुजली होती है, तो फिर वहाँ पर खुजलाने से बचना चाहिए, अन्यथा स्किन पर स्क्रैचेज बन सकते हैं। और क्या करना चाहिए, यदि रोगी को धूप से एलर्जी होती है तो उसे धूप में निकलने से बचना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, धूप में जाते हैं, बॉडी पर इचिंग होने लगती है और उसके त्वचा पर ये लाल लाल चकत्ते दाने दिखाई देने लगते हैं,
और उनकी परेशानी काफ़ी बढ़ जाती है। तो जिन्हें ये चीज़ पहले से मालूम है, एक बार दो बार ऐसी स्थिति बन चुकी है, तो नर्स को ये सलाह देनी चाहिए कि आप तेज धूप में निकलने से बचिए, भरसक तो न निकलिए। अगर बहुत ही आवश्यक है तो फिर आप अपने शरीर के सारे पार्ट को इस तरह से कपड़े से ढक करके निकलिए ताकि शरीर के किसी भी पार्ट पर सूरज की रोशनी न पड़ने पाए, तो आप सुरक्षित रह सकते हैं और अर्टिकेरिया जैसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। फिर चिकित्सक के अनुसार कुछ ऐसी दवाएं भी होती हैं जैसे एंटीहिस्टामिन्स एवं कॉर्टिकोस्टेरॉइड आदि बताए समय पर लेने की सलाह देनी चाहिए। यानी जो भी दवाएं डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है, निर्देशित किया हुआ है, उनका जो उसने डोज और टाइम का जो शेड्यूल बताया, तो उसको नर्स को चाहिए कि उसके पर्चे का स्टडी करके और विधिवत उस पीड़ित को इस बात का ज्ञान करा दे कि यह दवा आपको इस समय ही लेनी है, खाना खाने के पहले लेनी, खाना खाने के बाद लेनी है, ये शाम को लेनी है, ये सुबह में लेनी है। ऐसा नहीं कि अज्ञानता बस ना जानकारी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग उल्टे सीधे खा लेते हैं, सुबह की दवा शाम को, शाम की दवा सुबह को, खाने के बाद वाली दवा खाने के पहले और खाने के पहले वाली दवा खाने के बाद यूज कर लेते हैं, सेवन कर लेते हैं, तो इसका दुष्परिणाम भी उनको भुगतना पड़ता है। तो फिर पीड़ित तो परेशान है, लेकिन एक नर्स तो सेंसिटिव है, वो सारी बात को जानती है, समझती है, तो उसे अपने पेशेंट को जिसका अर्टिकेरिया का इलाज कर रही है, जिसको केयर कर रही है, तो इसकी जिम्मेदारी बनती है, उसकी जागरूकता बनती है कि उस अपने पेशेंट को इस बात के लिए अवेयरनेस उसके अंदर पैदा करे कि जिस तरह से चिकित्सक ने दवाओं का शेड्यूल बनाया हुआ है, जो समय दिया हुआ है, उसी के अनुसार उनका आप यूज करिए, अन्यथा आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। फिर अगला पॉइंट बताया गया कि स्किन पर खुजली होते समय स्क्रैच से बचना चाहिए। ये तो पहले ही बता दिया गया है। अगला पॉइंट है कि रोगी को यदि कोल्ड से एलर्जी है तो कोल्ड वातावरण में निकलते समय पूरी सावधानी बरतने के साथ ही निकलना चाहिए। इस तरह की सलाह एक नर्स को अपने अर्टिकेरिया से पीड़ित पेशेंट को देनी चाहिए। और इसमें जो भी सावधानी हो सकती है कोल्ड से बचने के लिए, यानी उसको तो पहली सलाह तो ये दे कि आप भरसक कोल्ड एटमॉस्फेयर में जाने से बिल्कुल बचिए। लेकिन अगर बहुत आवश्यक ही है तो फिर अपने बॉडी को इस तरह से कवर करके जाइए कि कोल्ड का असर आपके स्किन पर, आपके बॉडी पर थोड़ा भी न पड़े, तो आप सुरक्षित रह सकते हैं। और क्या बताना चाहिए, रोगी को टाइट एवं पॉलिएस्टर कपड़ों के प्रयोग से बचने की सलाह देनी चाहिए। नर्स को पता है कि पॉलिएस्टर धागे के कपड़े जो हैं खास तौर से धूप में जाने पर पहनकर शरीर पर वैसे भी साधारण सी इचिंग की फीलिंग होने लगती है, लेकिन जो अर्टिकेरिया से बार बार पीड़ित होने वाले पेशेंट हैं उनके लिए ये काफ़ी कष्टदायी हो सकता है। और ये जो टाइट कपड़े पहने जाते हैं इनसे भी थोड़ा एयर का आवागमन कम होता है, तो अर्टिकेरिया जैसी प्रॉब्लम बढ़ सकती है और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो एक नर्स को चाहिए कि अपने पेशेंट को, अर्टिकेरिया से पीड़ित व्यक्ति को यह सलाह दे कि आप टाइट कपड़े न पहने, ढीले ढाले लूज कपड़े पहने, ताकि एयर का जो वेंटिलेशन है वो आपके बॉडी तक होता रहे। और ये पॉलिएस्टर नायलॉन के बने हुए कपड़े भरसक न पहने, क्योंकि वो उनमें एयर नहीं घुसने की गुंजाइश होती है, तो अर्टिकेरिया के पेशेंट को इससे दिक्कत बढ़ सकती है। और अगला पॉइंट क्या बताया गया कि रोगी को रिश्योर करना एवं बीमारी से संबंधित ज्ञान के लेवल को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक नर्स की ड्यूटी बनती है, उसका एक कर्तव्य बनता है कि अर्टिकेरिया के पेशेंट को वो रिश्योर करे, बार बार उसको उसके बारे में बताए, उसके ज्ञान को बढ़ाए, उसके समझ को बढ़ाए और डिटेल में इस बीमारी से संबंधित जो भी लक्षण हैं, बचने के उपाय हैं, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या दवाएं लेनी चाहिए, इन तमाम बातों का ज्ञान जो है उस पीड़ित व्यक्ति और उसके फैमिली मेंबर्स को
इन डिटेल बताना चाहिए। तो इसके साथ हम अर्टिकेरिया या जुल्फिया त्वचा के चकत्ते के बारे में नर्सिंग मैनेजमेंट के संबंध में जो बताना था बताए। आइए एक बार हम सरसरी तौर पर इसका रिवीजन भी कर लेते हैं। तो नर्सिंग प्रबंधन में सबसे पहले एक नर्स को क्या करना चाहिए कि रोगी एवं उसके परिजनों से मिलकर उसके स्वास्थ्य संबंधी पूरी जानकारी, यानी उसके जनरल हेल्थ और उसके जो लक्षण निकल करके और उसके बॉडी पर दिखने लगे हैं, इनके बारे में पूरा केस हिस्ट्री लेना चाहिए, पूरा उसका इतिहास जानना चाहिए। और क्या करना चाहिए, रोगी में उत्पन्न होने वाले लक्षण और उनकी गंभीरता, उसकी इंटेंसिटी का निर्धारण करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, तो अर्टिकेरिया में उत्पन्न होने वाले लक्षणों तथा वे पदार्थ जिनसे ये रोग उत्पन्न हुआ या जिन परिस्थितियों में रहने की वजह से, जाने की वजह से, जिनके साथ एक्सपोज होने से अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम उत्पन्न हुई, तो इससे पता लगाने में ये आसानी होती है कि वास्तव में अर्टिकेरिया का कारण क्या है, उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। अब अगर उसका कारण मालूम हो गया तो फिर उसे स्वस्थ करने में, उसका इलाज करने में, उसे ठीक करने में काफी इजीनेस हो जाता है। और अब फिर अगला कदम क्या है, एक नर्स का होना चाहिए कि चिकित्सक के परामर्श के अनुसार जो सारे टेस्ट उसके पर्चा में लिखे गए हैं, एक नर्स को चाहिए कि वो फिजिशियन के पर्चे का अच्छे से एक बार स्टडी करे और जो जो टेस्ट डॉक्टर ने लिखा है उसको कराने के लिए अपने अर्टिकेरिया के पेशेंट को वो मोटिवेट करे और उसे ये बताए कि ये टेस्ट आपके लिए बहुत ही आवश्यक हैं, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इनको आप टेस्ट करा लीजिए तो आपकी बीमारी का पता लग जाएगा कि किस वजह से है, तो इलाज करने में हमें सहूलियत होगी और आपको आराम मिलेगा। और क्या करना चाहिए, यदि पहले से ही व्यक्ति को मालूम है कि हमें इस दवा लेने से, हमने 2-4 बार इसको लेकर के देखा है तो हमारे बॉडी पर अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम दिखने लगी है, तो इस तरह के अगर कोई स्थिति बनती है और अगर वो फिर किसी दूसरे बीमारी के इलाज के संबंध में वो चिकित्सक के पास जाता है, तो ये पीड़ित का कर्तव्य बनता है कि वो ईमानदारी से अपने फिजिशियन को इलाज शुरू करने के पहले ही बता दे कि हमें इस ड्रग के लेने से ये अर्टिकेरिया जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जिससे डॉक्टर को उसके बीमारी का इलाज करने में इजीनेस होगा और इस तरह के ड्रग्स को अपने प्रेस्क्रिप्शन से वो माइनस कर देगा। और क्या करना चाहिए, खाद्य पदार्थ जैसे पीनट्स हुआ, एग्स हुआ, सेल्फिश हुआ, या ये तो नमूना के तौर पर 2 नाम ले लिए गए, इनके अलावा भी बहुत सारे खाने पीने में ऐसी चीजें होती हैं जिनके सेवन से ये अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यदि पहले से मालूम हो चुका है 1 बार 2 बार, तो उस अर्टिकेरिया के पेशेंट को चाहिए कि इस तरह के भोज्य पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को लेने से वो बचे। और अगला पॉइंट, यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय कुछ ब्लड चलते ही, बॉडी में एंट्री करते ही ब्लड के, यदि पेशेंट के बॉडी पर अर्टिकेरिया जैसी प्रॉब्लम दिखाई देने लगती है, तो नर्स की ड्यूटी बनती है, उसका कर्तव्य बनता है कि बिना विलंब किए हुए इमीडिएटली वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को ड्रॉप कर दे और जो चिकित्सक, जो फिजिशियन, जिस फिजिशियन के अंडर में उसका इलाज चल रहा है, उस फिजिशियन को तुरंत जाकर के इस बात की सूचना दे कि इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। और क्या करना चाहिए, चिकित्सक के परामर्श के अनुसार जो दवाएं लिखी गई हैं, जो शेड्यूल दिया गया है, उन शेड्यूल का अच्छी तरह से प्रयोग कराने के लिए अपने पेशेंट को प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, यह नर्स का कर्तव्य बनता है। यदि रोगी को तेज धूप से एलर्जी होती है तो उसे धूप में निकलने से बचना चाहिए। यदि बहुत आवश्यक है तो शरीर के सारे भाग को इस तरह से वो क्लोथिंग करके, कपड़े से ढक करके निकले ताकि सूर्य के रोशनी उसके बॉडी को कहीं टच न करे। फिर स्किन पर खुजली जब मचती है तो बिना खुजलाए व्यक्ति मानता नहीं है, लेकिन नर्स इसकी गंभीरता को समझ सकती है और अपने पेशेंट को
एक और प्रॉब्लम से बचा सकती है। उसे चाहिए कि अपने पीड़ित को, अपने पेशेंट को वो इस बात की ताकीद करे, सुझाव दे कि आप इस तरह से खुरचने का खुजलाने का प्रयास न करें, अन्यथा स्किन पर स्क्रैचेज हो सकते हैं जिससे एक और मुसीबत बढ़ सकती है। यदि रोगी को कोल्ड या ठंडे वातावरण में निकलते समय अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो सकती है तो उसे ठंडे वातावरण में जाने से बचना चाहिए। यदि बहुत आवश्यक है, जाना ही पड़ता है, तो फिर अपने बॉडी को इस तरह से वो ढक करके जाए या फिर व्यवस्था करके जाए कि ठंड का जरा भी असर उसके स्किन पर, उसके बॉडी पर न पड़े। रोगी को टाइट एवं पॉलिएस्टर के कपड़े के प्रयोग से बचना चाहिए। इस तरह की सलाह एक नर्स को अर्टिकेरिया के पेशेंट को देनी चाहिए, क्योंकि इनमें वाइब्रेशन नहीं होता है, इसमें एयर नहीं एंट्री कर पाती है। परिणाम होता है कि गुलफित्ती जैसे, त्वचा के चकत्ते जैसे प्रॉब्लम की समस्या पैदा हो जाती है। और एक नर्स को चाहिए कि अपने अर्टिकेरिया का पेशेंट को पहले वो रिश्योर करे और इस बीमारी से संबंधित जैसे इसके कारण, लक्षण, बचने के उपाय, सावधानियां, ये तमाम इस तरह की जानकारी पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को डिटेल में देना चाहिए, ताकि भविष्य में वो इससे अपने को बचा सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस वीडियो का एंड करना चाहेंगे। बाकी कंटिन्यूटी में आप वीडियो देखते रहिए। अगले वीडियो में फिर हम कोई नई स्किन की प्रॉब्लम के बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे।